अब खबर है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां मंदसौर आबकारी विभाग ने शराब में 10% की छूट देने वाले आदेश को आज निरस्त कर दिया है। मामले में तूल पकड़ने के बाद विवादित आदेश को वापस लिया गया है। वहीं देशी शराब दुकानों पर लगाई गई आधिकारिक ड्यूटी को भी निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि कल आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर मंदसौर की 3 देशी शराब की दुकानों पर कोरोना के दोनों डोज लगे हुए व्यक्ति को शराब में 10% छूट देने का आदेश जारी किया था। इस मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी बयान जारी कर विरोध दर्ज किया था। फिलहाल आदेश निरस्त करने पर मंदसौर डीएम का कहना है कि सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करने को लेकर शराब ठेकेदारों के फल पर सिर्फ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे वापस लिया गया है। डीएम का कहना है कि शराब के व्यापारी ही दोनों डोज लगे हुए व्यक्ति को शराब खरीदी पर 10% छूट देना चाह रहे थे। मामले में मंदसौर आबकारी अधिकारी अनिल सजान का कहना है कि शासन स्तर से लोगों को सेकंड डोज लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर हमने शराब व्यापारी से चर्चा करी थी, जिस पर उन्होंने दोनों डोज लगाए हुए व्यक्ति को 10% छूट देने की बात कही थी। बस इसी को लेकर हमने उनका सहयोग किया और चुनिंदा शराब दुकानों पर प्रयोग के बतौर अधिकारियों ड्यूटी लगाई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। एमपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। ये जो आदेश है, चूँकि वो आबकारी अधिकारी ने जारी कर दिया, इससे ये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई कि संभवतः शासन या प्रशासन या शासकीय अधिकारी ने कोई छूट दे दी है। किसी भी आबकारी या शराब के व्यवसाय में छूट जो है शासन स्तर पे अगर निर्णय होता है तो पूरे प्रदेश में लागू होता है। तो इस तरह का कोई निर्णय प्रशासन या जिला स्तर पे या आबकारी अधिकारी के स्तर पे नहीं लिया जा सकता। घटनाक्रम के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत विस्तार से आबकारी अधिकारी से चर्चा भी की थी। कल शाम को भी मेरे सामने मामला संज्ञान में आया था। तब ये था कि कुछ जो शराब के व्यापारी हैं वो सेकेंड डोज के नाम पे 10% की छूट देना चाह रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि व्यापारी संगठनों से भी हमारी चर्चा हुई थी और सभी लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि सेकेंड डोज को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सबको करना चाहिए, पूरे समाज को करना चाहिए। लेकिन चूंकि शराब से जुड़ा हुआ मामला था और जिला आबकारी अधिकारी ने एक पत्र जारी कर दिया था, इससे ये भ्रम बना कि ये शासन का निर्णय बिल्कुल नहीं था। आज ही आबकारी अधिकारी से बात करके जो ड्यूटी उन्होंने लगा रखी थी वो विड्रॉ करने का मैंने पत्र जारी करा दिया है। तो अब ये कोई भी व्यापारी अगर अपनी तरफ से अगर समाज हित में कोई निर्णय लेना चाहे तो वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर सकता है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त से भी मेरी चर्चा हो गई है, वो पत्र हमने विड्रॉ कर लिया ताकि कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। ये आदेश जो है वो जिन शराब की दुकानों में छूट की बात थी वहाँ ड्यूटी लगा दी गई थी कुछ लोगों की, तो उससे ऐसा भ्रम फैला कि ये शासन करा रहा है या जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। इससे वो वहाँ शायद पोस्टर लगा होगा कि सेकंड डोज लगवाए 10% की छूट पाए, तो ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। अगर उसको बेचना है, वो तो विधायक जी को भी भारी आपत्ति थी, तो मैंने उनसे भी चर्चा की सुबह, तो बातचीत से ये समझ में आया कि ये ट्रेंड रहा है। लास्ट में जो है वो तो बड़े बड़े बोर्ड लगा के छूट दे के अपना व्यापार बढ़ाते हैं, उसी तरह से व्यापारी को उस तरह से बोर्ड लगा के अपना करना चाहिए। मेरी तो अपील ये है कि ठीक है, शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी जो व्यापारी संगठन हैं, दवा विक्रेता संघ हैं, किराना व्यापारी संघ हैं, जो सुपर मार्केट्स वगैरह चल रहे हैं, अगर इस तरह की थोड़ी सी छूट वो लोग भी अपनी तरफ देने की कोशिश करें। चूँकि ये मामला शराब से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अन्य लोग भी इस तरह की छूट दें तो सेकंड डोज को बढ़ावा देने में बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया था, एक पत्र जारी किया गया था। और ये पत्र इस संबंध में जारी किया गया था कि हमारी जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि घर घर वैक्सीन लग जाएं और हम कोविड के आने वाली लहरों से अपने समाज को, जनहानि को बचा सकें। इस संबंध में आप देख रहे हैं कि विगत दिवसों से समय समय पे कैंप लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है कि वैक्सीनेशन अभियान हमारा पूरा हो जाए। हमारा 93% प्रथम डोज लग चुका था, लेकिन हम द्वितीय डोज में केवल 50% तक ही पहुँचे, तो बाकी लोग कहाँ गए? इसको ढूंढा भी जा रहा है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि भाई कहाँ पे जो है लोग पहुँचते हैं, वो लोग जो वैक्सीन की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमारे शराब दुकान में एक ऐसा वर्ग है, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत जागरूक नहीं है। तो ये प्रयास किया गया कि यार लाइसेंसी से पूछा गया कि भाई तुम इस पर क्या सहयोग कर सकते हो, तो बोला सर मैं सहयोग ये कर सकता हूँ कि जो वैक्सीनेशन अगर लगा लेगा दोनों, तो उसके लिए हम एक 10% का डिस्काउंट उसको दे देंगे प्रमोट के लिए कि वैक्सीन वो लगाए। MRP पे, मतलब MRP है, उसको 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है।
दूसरा, जब उसने ये कहा तो हमने इस संबंध में कहा कि ठीक है, हम आपका सहयोग इसमें कर देंगे। वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी लग रहे हैं और वहाँ पे जब आदमी जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने वैक्सीन सेकंड डोज लगाया, नहीं लगाया, तो वो वैक्सीनेशन सेंटर आप लगा लीजिए, ताकि हम शासन के उस योजना को एक मूर्त रूप दे सकें, सहयोग कर सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या था कि ये आदेश नहीं होने, केवल सहयोगात्मक पत्र था जिसको सूचना जारी की गई थी और इसमें शासन के राजस्व की किस तरह का नुकसान नहीं होना था। ये ठेकेदार स्वयं के प्रॉफिट से 10 रुपये का डिस्काउंट केवल इसलिए दे रहा था कि शासन को सहयोग करते हुए वैक्सीनेशन को एक अच्छी स्थिति में ले जाए ताकि समाज आने वाली तीसरी लहर से बच सके। लेकिन विडंबना ये हुई कि इसको कुछ लोगों ने भ्रमित हो गए कि इसको शराब को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे भी शराब का ग्राहक तो डेली दुकान पे आता ही है, उससे प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रमोट हम वैक्सीनेशन को कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीनेशन लग जाए। अब वैक्सीनेशन लगने के साथ आप भी समझते हैं कि जब दूसरी लहर में किस स्थिति से हम भयावह स्थिति से गुजरे, उस स्थिति को टालना हम सबका फर्ज है। और इस स्थिति को कैसे टाला जाए, जैसे आज मॉल में पूछा जाता है केवल कि आपने वैक्सीन लगा लिए, उन्होंने कहा हाँ और चला गया। लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि उसका लगा? अगर वैक्सीन का प्रूफ वो देता है तो उसको सुविधा अगर मिलती है तो उससे दूसरे लोग प्रेरित होते हैं कि भाई चल वैक्सीन लगा ले। उसके घर वाले कहते हैं वैक्सीन लगा लें। अब उसमें क्या हुआ कि ये अपरिहार्य स्थितियों में